हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में हम लोग शेयर्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 48 और 49 नंबर का क्वेश्चन देखा था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट थे। प्रोराटा विथ फोर फीचर भी था साथ में, है ना। और आज भी हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं 50 और 51। 50 नंबर में क्वेश्चन में अलॉटमेंट के बाद फोरफिटेड हो तो क्या होगा, फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिटेड हो तो क्या होगा, फाइनल कॉल के बाद फोरफिटेड हो तो क्या होगा, री इशू की एंट्री आज सीखने वाले हैं। अगर 5000 शेयर फोरफिटेड किए हैं और 3000 री इशू कर रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन कैपिटल रिजर्व निकलेगा। मतलब आज के वीडियो में आप बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं, ठीक है। तो करें स्टार्ट। कॉपी पेन लेकर मेरे साथ प्रैक्टिस करो, फिर एक बार बिना देखे करके देखो, ठीक। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 50 और 51। पहले हम 50 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच एट पार पेबल ऑन एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 and second and final 2। गणेश वॉज अलॉटेड 100 शेयर, मतलब गणेश के पास 100 शेयर्स थे। पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटिंग टू द 4 फीचर ऑफ शेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट केस। कितने केस दिए आपको अल्टरनेटिव? 3। फर्स्ट, इफ गणेश डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड। गणेश डिड नॉट पे allotment money and on his subsequent failure to pay first call, his share were forfeited. Third, if Ganesh did not pay the first call and on his subsequent failure to pay second and final call, his share were forfeited. देखो 3 कंडीशन दी हैं, अलॉटमेंट के बाद फोरफिटेड, फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिटेड और फाइनल कॉल के बाद फोरफिटेड। हर कंडीशन में फोरफिटेड की एंट्री अलग बनेगी। हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए या कोई सा भी क्वेश्चन जब हम करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है, समरी बनाओ। तो सबसे पहले हम समरी बनाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं? 20,000। फिर वैल्यू ऑफ, अच्छा यहाँ पे इक्विटी शेयर है ना, ये भी ध्यान रखना। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पे भी 3 और सेकेंड एंड फाइनल, है ना, सेकेंड भी यही है और फाइनल भी यही है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर कितने? 2। चेक करके देखो पूरे 10 हो गए। समरी बनाने से आपको क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलती है। अब गणेश, अब सुनिए फर्स्ट केस। सबसे पहले मैं फर्स्ट केस लिखती हूं, गणेश नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, ठीक है। ये फर्स्ट केस मैंने थोड़ा सा लिख दिया है कि गणेश ने किसका पेमेंट नहीं किया है? अलॉटमेंट मनी का। तो गणेश के पास कितने शेयर्स हैं बेटा? 100। तो 100 से यहां पे लिखा मैंने एरियर और जस्ट यहीं पे मैं फोरफिटेड कर लूंगी। मैंने आपको बेसिक सिखा दिया है। फोरफिटेड का क्या मतलब होता है? जब कोई व्यक्ति हमें पैसे नहीं देता है उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, और जब वो पैसे नहीं देता है तो कंपनी की चॉइस होती है कि वो शेयर होल्डर्स की लिस्ट में से उस व्यक्ति का नाम कट कर दे कि भाई अब आप हमारे शेयर होल्डर नहीं हो, आप अपने शेयर हमें वापस दे दीजिए, हमने आपको लिस्ट में से नाम हटा दिया है। मतलब हमने जो शेयर्स उसको दिए थे वो हम उससे वापस ले लेंगे। फर्स्ट केस में पूरा नहीं लिखा है मैंने, फर्स्ट केस में हम जस्ट अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिटेड करेंगे। अच्छा, कितने शेयर्स को फोरफिटेड करेंगे? सिर्फ गणेश के। ये 100 शेयर किसके हैं?
गणेश के, है ना। फोरफिटेड का मतलब क्या, किसके शेयर फोरफिटेड करेंगे, सिर्फ गणेश के। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ उन्होंने फोरफिटेड से रिलेटेड एंट्री पूछी है कि फोरफिटेड से रिलेटेड एंट्री बताओ। तो फर्स्ट कंडीशन में हम जस्ट अलॉटमेंट के बाद फोरफिटेड करेंगे बेटा। फोरफिटेड की एंट्री क्या बनती है, क्या सिखाया मैंने, सबसे पहले हम शेयर वापस लेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस पर पैसे नहीं मिले, शेयर अलॉटमेंट। जिस पे पैसे नहीं मिले उसका नाम लिख देना। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और जो पैसा मिल जाता है जो उसने दे दिया था वो हम किस में डालेंगे, फोरफिटेड अकाउंट में। नरेशन क्या लिखेंगे, 100 शेयर्स आर फोरफिटेड। अब बात आती है, क्या हमने 100 शेयर्स पर पैसा सिर्फ यहां तक ही मांगे, हमने यही फोरफिटेड किए, तो यहां पर 2 और 3 5, अभी हमने केवल 5 रुपए ही मांगे थे। शेयर्स पे कितने रुपए मांगे थे, 5। देखिए जहां पे फोरफिटेड होगा वहीं तक का काउंट करना। तो एप्लीकेशन के 2 और अलॉटमेंट के 3, अभी हमने केवल कितने रुपए मांगे हैं, 5। तो 100 इंटू 5, शेयर कैपिटल में कितने आएंगे, 100 इंटू 5। अलॉटमेंट कितने से एरियर है, 100 इंटू 3, एरियर कितने से लिखेंगे, 300। जिस पे पैसा नहीं मिलता है उसका नाम नीचे लिखना है, और जिसका पैसा मिल जाता है, 200 रुपए मिले थे, वो फोरफिटेड में आ जाएंगे। ये तो हम डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस करके भी लिख सकते हैं, है ना। आई फर्स्ट कंडीशन, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हमें किसका पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का। तो जस्ट अलॉटमेंट के बाद ही हमने फोरफिटेड कर लिए, तो सिर्फ केवल 5 तक ही काउंट करेंगे। सेकेंड केस, गणेश not paid allotment and first call money, है ना। इस बार उसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया है और किसका पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का। तो सेकेंड केस में हम फोरफिटेड फर्स्ट कॉल के बाद करेंगे। कहां करेंगे, फर्स्ट कॉल के बाद। तो अब 100 से अलॉटमेंट का भी एरियर होगा और 100 से फर्स्ट कॉल का भी एरियर होगा। सेकेंड केस देखो लिखा है, इफ गणेश डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेल, लगातार वो फेल हुआ फर्स्ट कॉल पे, ही शेयर वर फोरफिटेड। तो आपने बेटा फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिटेड कर लिया, ठीक है। तो अब आप फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिटेड करेंगे, तो अब जर्नल एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। इस बार अलॉटमेंट भी लिखेंगे और इस बार फर्स्ट कॉल भी लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इस बार अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का एरियर भी है। इस बार हम अलॉटमेंट पे नहीं बल्कि फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिटेड कर रहे हैं, है ना। तो बाकी जो पैसा बचेगा वो कहां आ जाएगा, शेयर फोरफिटेड। अब शेयर कैपिटल में तो हम गणेश के 100 शेयर्स को फोरफिटेड कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने एप्लीकेशन के 2 रुपए, अलॉटमेंट के 3 रुपए और फर्स्ट कॉल के 3 रुपए, मतलब टोटल कितने रुपए मांगे यहां तक, 2, 3, 5 और 3, 8। बात समझ में आ रही है। इस बार कैपिटल में 8 रुपए से जाएगा। कितने रुपए से जाएगा, 8। ये क्वेश्चन आपको ये समझाना चाहता है कि डिफरेंट कॉल के बाद यदि हमने फोरफिटेड किया तो शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना जाएगा। अलॉटमेंट तक किया था तो 5 रुपए, फर्स्ट कॉल तक किया तो 8, और सेकेंड फाइनल कॉल तब के बात करेंगे तो पूरे 10, है ना। कॉल्ड अप कैपिटल, हमने कितने शेयर्स का पैसा मांगा, कितने रुपए से मांगा, तो यहां आएंगे 800। अलॉटमेंट पे कितने से एरियर है, 300,
फर्स्ट कॉल पे कितने से है 300 और यहां आ गया 200। नरेशन वापस से वही लिखना, 100 शेयर्स आर फॉरफिटेड। इसमें कोई ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सेकंड केस हुआ। अब बात करते हैं थर्ड केस। ठीक है, गणेश नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी, दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया है, पूरा आप लिखेंगे। थर्ड केस, जब सामने वाले ने हमें अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, और इफ गणेश नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज फेलियर टू पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अच्छा, इस बार अलॉटमेंट का नहीं है, गणेश नॉट पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है, इस बार गणेश ने नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। तो इस बार गणेश ने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। इधर बनाऊं क्या वापस से, देखो एप्लीकेशन पे कितने हैं 2, अलॉटमेंट पे कितने हैं 3, फर्स्ट कॉल पे कितने हैं 3 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर कितने हैं 2। इस बार गणेश ने यहां पर और यहां पर पैसे नहीं दिए हैं। फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, इस बार उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, और हम फॉरफिटेड कर रहे हैं फाइनल कॉल के बाद, यानी कि यहाँ पे टोटल। तो इस बार हमने पूरे 10 रुपए मांगे हैं। तो इस बार शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखेंगे, है ना। फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, और जो बाकी पैसा बचेगा वो कहाँ जाएगा, टू शेयर फॉरफिटेड। अब इस बार पूरे 100 शेयर से कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो कितना आएगा 1000। एरियर 100 इंटू 3, फर्स्ट कॉल पे 100 इंटू 2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, और इस बार उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों के पैसे दिए थे, यानी कि 5 रुपए से पैसे दिए थे 500 रुपए। तो देखो इधर भी 500 ही आ रहा है। 100 शेयर्स आर फॉरफिटेड। क्लियर हुआ। देखो तीनों केस आपके सामने। फर्स्ट केस में जस्ट अलॉटमेंट के बाद फॉरफिटेड कर रहे थे तो 5 से इंटू किया। सेकेंड में हम फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिटेड कर रहे थे तो 2 3 5 4 3 8, और लास्ट वाले में उसने अलॉटमेंट नहीं बल्कि फर्स्ट और सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया था, फिर फॉरफिटेड किया। इस बार हमारी कॉल्ड अप पूरी 10 थी तो हमने 10 से इंटू किया। बेसिक है फोर फीचर का कि कहां पर फॉरफिटेड की एंट्री में कहां पर शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम सीखने वाले हैं री इशू। अभी तक हमने फॉरफिटेड सीखा है, अब हम एक क्वेश्चन में नेक्स्ट वाले में री इशूड सीख रहे हैं। सैंपल पेपर 2023 में आया हुआ है ये, और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि हम यहां से सीख रहे हैं री इशू। इसे नोट डाउन करो फिर हम अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, री इशू भी समझने वाले हैं और कैपिटल रिजर्व निकालना सीखने वाले हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को देखना, ठीक है। रतन लिमिटेड फॉरफिटेड 3000 शेयर ऑफ 10 rupees each, issued at 2 rupees premium for non-payment of first call of 2 rupees per share. Final call of 3 rupees per share was not yet made. Out of these 2000 share,
were reissued at 10 rupees per share as fully paid. Pass entries for forfeiture and reissue. देखो कैसे क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें समरी बनाना है। समरी यदि आपने बना ली तो आधे से ज्यादा काम आपका सॉल्व हो जाता है। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ये हमें नहीं दिए हैं, हमें इस बार दिया है नंबर ऑफ forfeited शेयर्स। क्या दिया है? नंबर ऑफ forfeited शेयर्स। कितने forfeited शेयर्स दिए हैं? 3000। ओके, तो हमें 3000 शेयर्स को forfeited करना है। वैल्यू ऑफ शेयर, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। प्रीमियम कितनी है? 2 रुपए। नॉन पेमेंट, अब ध्यान से देखना, नॉन पेमेंट यानी कि एरियर, फर्स्ट कॉल 2, ठीक है। फिर लिखा है फाइनल कॉल 3 रुपीज नॉट येट मेड, फाइनल कॉल नॉट मेड 3 रुपए। अब मैंने ये यहां क्यों लिखा, ध्यान से सुनिएगा। 10 रुपए का शेयर है बट मैंने फाइनल कॉल के 3 रुपए अभी मांगे ही नहीं हैं, तो सबसे पहले बेटा हमारा क्वेश्चन 10 से नहीं बल्कि 10 में से 3 रुपए माइनस हो जाएंगे और हमारा क्वेश्चन 7 रुपए से होगा। हमारा कॉल्ड अप शेयर कितना कहलाएगा? 7। क्लियर? सबसे पहले ध्यान रखना, जितने रुपए कंपनी मांगती नहीं है हमें उसके वहां तक ही एंट्री करनी है, मतलब हम फर्स्ट कॉल तक ही एंट्री करेंगे। 10 रुपए में से 3 रुपए फाइनल कॉल के जो पैसे नहीं मांगे हैं सबसे पहले उसे हटा देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो हम लिखते हैं, किसकी एंट्री? फॉरफिटेड की। कितने शेयर्स को फॉरफिटेड कर रहे हैं? 3000 इनटू कितना करेंगे? 7। ये समझ में आया? शेयर कैपिटल में 10 से नहीं बल्कि 7 रुपए से एंट्री होगी, क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा हमने मांगा ही नहीं है, फाइनल कॉल के पहले ही हम शेयर फॉरफिटेड कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रीमियम 2 रुपए, हमें प्रीमियम से मतलब ही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि प्रीमियम होती है अलॉटमेंट पे। कुछ नहीं बोला हो तो प्रीमियम कहाँ मानी जाती है? अलॉटमेंट पे। तो उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का पैसा दे रखा है। उसने किसका पैसा नहीं दिया? सिर्फ फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। उसने एप्लीकेशन का पैसा भी दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा भी दिया, उसने प्रीमियम का पैसा भी दिया, है ना। तो जब उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो हमें यहां पर प्रीमियम को कहीं पर भी शो करने की जरूरत नहीं है। हम प्रीमियम को पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे। क्यों मैडम? क्योंकि इस व्यक्ति ने सिर्फ मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। क्योंकि इस व्यक्ति ने मुझे सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। 2 रुपए से 3000 शेयर्स पर 3000 इंटू 2, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं? 3000। तो इंटू कितने से करेंगे? 3000 इंटू 2, 6000 रुपए मुझे नहीं मिले। 21000 में से 6000 नहीं मिले, बाकी सारा पैसा मुझे मिल चुका है। बाकी जो पैसा मिल गया है उसे हम किस में लिख देते हैं? फॉरफिटेड। किस में लिख देते हैं बेटा? फॉरफिटेड। इसमें से इसको क्या कर दूं? माइनस। 15,000 रुपए हमें मिल चुके हैं। 3000 शेयर्स आर फॉरफिटेड। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, प्रीमियम को यहां पे कहीं पर भी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्रीमियम 2 रुपए जो थी वो अलॉटमेंट पे थी और उस व्यक्ति ने मुझे एप्लीकेशन का पैसा भी दे दिया और अलॉटमेंट का पैसा भी दिया। क्यों? क्योंकि एरियर सिर्फ फर्स्ट कॉल पे है और हम
प्रीमियम जो पैसा मांगते हैं वो किस में मांगते हैं? अलॉटमेंट पे, है ना। देखो हम लोग स्टार्टिंग फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं और आज हम 51 कर रहे हैं, मतलब मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो जाहिर सी बात है ये 50 क्वेश्चन में सारा बेसिक मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, है ना। तो यदि आप सोचे कि मैं 51 का क्वेश्चन देखकर और पूरा समझ जाऊं तो पॉसिबल नहीं है, हमें बेसिक से पीछे से स्टार्ट करना होगा। यदि प्रीमियम पर एरियर नहीं हो, यदि प्रीमियम का पैसा रिसीव्ड हो गया हो तो हमें प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है, तो हम प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे। हमारा क्वेश्चन 7 से हुआ जिसमें से केवल 2 रुपए नॉन पेमेंट के थे, 7 में से 2 नहीं मिले, 5 मिल गए, बस ये 5 मिल गए। 5 कितना? 3000 शेयर्स पे 5 रुपए हमें मिल चुके हैं और 2 रुपए नहीं मिले, टोटल मांगे कितने? 7। ये एंट्री हो गई। अब हम सीखने वाले हैं आज से नई चीज, री इशू। अब ये री इशू क्या होता है तो ये समझें। री इशू की एंट्री समझे सबसे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस ये इतनी सी एंट्री होती है। हम फिर से जो शेयर्स हमने फोरफिटेड कर लिए, हम थर्ड पार्टी किसी और को फिर से वो शेयर्स क्या कर देंगे? री इशू। कंपनी अपने पास शेयर रखकर क्या करेगी? तो कंपनी ने 2000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से फिर से बेच दिए। कितने शेयर्स बेचे? 2000। 2000 शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। मैम अभी तो आप 7 कह रहे थे, भाई ये 4 फीचर की है। अब उन्होंने जब थर्ड पार्टी को बेचा तो लिखा है फुल्ली पेड, वर्ड देखना वहां पे अंडरलाइन करना, कहां पर? 2000 शेयर वर री इशूड 10 रुपीज शेयर एज फुल्ली पेड। कॉल्ड अप तो 7 था, बट अब हमने जब थर्ड पार्टी को शेयर्स बेचे हैं तो हमने 2000 की शेयर की वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से उन्हें बताई 20,000 रुपए, और हमने 10 रुपए में ही बेच दिया। मतलब 20,000 के शेयर्स को हमने 20,000 में ही बेच दिया। हर बार ऐसा होगा? नहीं। 10 रुपए का शेयर 8 में भी बिकेगा, 9 में भी बिक सकता है और 12 में भी बिक सकता है। री इशू डिस्काउंट पे भी हो सकता है, री इशू प्रीमियम पे भी हो सकता है। जैसे जैसे कंडीशंस हमारे सामने आएंगी मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल 2000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से थे और 10 रुपए में ही बेच दिया। नरेशन लिखेंगे, 2000 शेयर्स आर रीइश्यूड एज 10 रुपीज पर शेयर। ठीक है। अब लास्ट एंट्री बनती है शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये एंट्री क्यों बन रही है इसके बारे में हम समझते हैं। पहले हम नरेशन लिख दें, फोरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जब भी कंपनी फोरफिटेड के बाद री इशू करेगी तो उसके बाद हमेशा कैपिटल रिजर्व की ये वाली एंट्री बनाना। इसका मतलब होता है फोरफिटेड का पैसा जो हमारा मिल चुका था, ये फोरफिटेड। मैंने आपको समझाया था, एक बार मैं फिर से आपको बेसिक बताती हूँ। देखो, जब कंपनी आपके शेयर्स को आपसे ले लेती है वापस, तो कंपनी को जो पैसा पहले मिल चुका है कंपनी वो पैसा रिटर्न नहीं करती। तो कंपनी को सीधे सीधे 3000 शेयर्स पे 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब बेटा, जब कंपनी दोबारा शेयर्स को बेचती है तो हो सकता है कि वो 10 रुपए के शेयर्स को 8 रुपए में बेच दे, तो यहां तो उसको लॉस हो गया 2 रुपए का। तो कंपनी क्या करती है कि इस लॉस को जो यहाँ पे री इशू के वक्त हुआ है, उस लॉस को इस फोरफिटेड प्रॉफिट वाले में से रिकवर कर लेती है। समझाती हूँ। देखिए, आपकी कोई गाड़ी है, ठीक है, उस पर आपने 2 किस्तें दे दी और उसके बाद आप गाड़ी का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो,
तो बैंक वालों ने आपकी गाड़ी आपसे छीन ली, ठीक। अब आपने उस गाड़ी पे पहले 10,000 रुपए दे रखे थे, बैंक वो पैसे आपको वापस लौटाएगी नहीं। अब बैंक वालों ने आपसे गाड़ी भी ले ली और जो 10,000 रुपए थे वो भी बैंक ने आपको लौटाए नहीं। अब आप जो गाड़ी थी वो 80,000 की थी, ठीक है। अब बैंक ने दोबारा वो गाड़ी किसी और को बेची, तो उन्होंने वो गाड़ी जो थी 80,000 की वो उन्होंने 75,000 में बेच दी। तो हम कहेंगे कि बैंक वालों को नुकसान हुआ? नहीं, बैंक के पास पहले से उस गाड़ी के 10,000 रुपए पड़े हुए हैं जो आपने दिए थे। तो उस 10,000 के फायदे में से कंपनी ये 5,000 का लॉस रिकवर कर लेगी और फिर भी बैंक में उसके पास 5,000 रुपए बचे। यहां कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और यहां कंपनी यदि लॉस पर बेचती है तो इस प्रॉफिट में से इस लॉस को वो रिकवर कर सकती है। आगे क्वेश्चंस आएंगे। फिलहाल अभी कंपनी को री इशू पे कोई नुकसान नहीं हुआ है, 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए में ही बेचा है, तो कंपनी को पूरा प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, उसने प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में कितना डाला? तो भाई 15,000 रुपए नहीं, क्योंकि अभी कंपनी ने केवल 2,000 शेयर ही री इशू किए हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आगे आपको बहुत काम आएगी। जितने शेयर्स आप री इशू करोगे उतने का ही पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है। जितने शेयर्स आप री इशू करते हो उतना ही पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो आपको जब भी फोरफिटेड अलग और री इशूड अलग हो तो आप इस फोरफिटेड वाली एंट्री में एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्या फॉर्मूला? फोरफिटेड अमाउंट, नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ री इशूड शेयर्स। ये अभी आगे बार बार आएंगे जब मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगी। फिलहाल फोरफिटेड अमाउंट है 15,000 जो कि 3,000 शेयर्स का है। मैथ्स का रूल है ना, 3,000 शेयर्स पे 15,000 फोरफिटेड अमाउंट है, तो 2,000 शेयर्स पे कितना होगा? हमने 15,000 में 3,000 का डिवाइड किया ताकि एक शेयर की वैल्यू आ जाए, एक शेयर पे होने वाला प्रॉफिट, और उसको 2,000 से इंटू किया, जिसे मैथ समझ में आती है। जिसे मैथ समझ में नहीं आती वो इस फॉर्मूले को अप्लाई करे। इतना याद रखे कि ये फॉर्मूला कब लगाना है? तब जब फोरफिटेड सारे के सारे री इशू नहीं है। हमने 3,000 शेयर्स फोरफिटेड किए, बट अभी हम केवल 2,000 ही बेच रहे हैं। कितने बेच रहे हैं? 2,000, है ना। इसलिए हम 3,000 के फोरफिटेड का अमाउंट 2,000 पे निकालेंगे, इसलिए ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे। 5 2 जा 10, तो 10,000। मतलब 3,000 पे यदि प्रॉफिट 15,000 रुपए हुआ है तो 2,000 पे प्रॉफिट कितना होगा? 10,000। तो अभी हम केवल 10,000 रुपए प्रॉफिट ही कैपिटल रिजर्व में लेकर जाएंगे। कितना? 10,000 प्रॉफिट ही कैपिटल रिजर्व में लेकर जाएंगे, ठीक है। यदि यहाँ पे कुछ लॉस होता तो हम इस 10,000 में से उस लॉस को माइनस करते। आगे आएंगे, अभी क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। फिलहाल 3,000 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 3,000 को मैंने फोरफिटेड किया है, 2,000 शेयर्स को री इशू किया। री इशू की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और 2,000 शेयर्स का फोरफिटेड का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में गया है। कैपिटल रिजर्व मतलब कंपनी को फोरफिटेड से होने वाला शुद्ध लाभ। तो 2,000 शेयर्स को जो री इशू किया था उस पे 10,000 प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन सिखाए, एक कंडीशन सिखाई अलग अलग फोरफिटेड की, दूसरा मैंने आपको री इशू सिखाया। ये भी सिखाया कि जब पूरे शेयर्स री इशू नहीं होते हैं तो इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसकी बहुत सारी अभी आगे क्वेश्चंस में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आगे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए हैं, सैंपल पेपर भी है,
सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ, MCQs की भी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। लेकिन ये सब तब मिल सकता है जब आप मेरी मदद करेंगे हमारे चैनल को ग्रो करने में। जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितने वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करेंगे, उतना मोटिवेशन हमें मिलेगा उतनी मेहनत करने के लिए। तो आपका काम भी है, लग जाइए, और मैं भी लगी हुई हूँ। आपको बहुत जल्दी सैंपल पेपर, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा शेयर डिबेंचर, उसके बाद हम लोग सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसी तरह से चैनल के साथ बने रहना है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।